आ और आ साउंड्स में फर्क सीरीज की दूसरी मुलाकात में मोइन शम्सी आप सबको कहता है सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, ये है माय हिंदी माय उर्दू की मुलाकात नंबर 65। आज बात कुछ और ऐसे शब्दों की जिनमें आप आ को आ या आ को आ कर देंगे तो अर्थ बदल जाएंगे। देखिए, एक शब्द है कॉज, CAUSE, कॉज। इसको अगर आप काज लिख देंगे या काज लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि काज आप जानते हैं जो हमारे कपड़ों में बटन के साथ होल होता है उसे हम काज कहते हैं, और वो जो अंग्रेजी वाला शब्द है CAUSE वो कॉज है, कॉज। तो कॉज अलग है और काज अलग है। एक और शब्द है इसी के मिलते जुलते साउंड का, और वो है काज। काज यानी क के नीचे भी नुक्ता या बिंदु है और ज के नीचे भी नुक्ता या बिंदु है, काज। काज तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है हंस, बतख के जैसा एक पक्षी जो कि प्रवासी है, माइग्रेटरी है और हमारे मुल्क में सर्दी के मौसम में आया करता है, काज। तो काज अलग, काज अलग, काज अलग। एक शब्द है कॉफी। आप जानते हैं कॉफी, उसको आप काफी मत कहिए, काफी नहीं है। अगर आपने कॉफी को काफी कह दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि काफी उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ है हिंदी में पर्याप्त। तो कॉफी अलग, काफी अलग। एक शब्द है चौक, CHALK, चौक। चौक हिंदी के चाक से मुख्तलिफ है, अलग है। हिंदी का जो चाक है वो आप जानते हैं, जो हमारे पॉटर्स हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते हैं, उनका जो वो गोल गोल पहिए जैसा होता है उसे चाक कहते हैं। तो चौक अलग और चाक अलग। इसके अलावा चाक शब्द का एक और अर्थ है और वो है उर्दू में। उर्दू में फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है चाक, चाक करना यानी फाड़ देना। तो चौक अलग और चाक अलग। इसके अलावा एक शब्द है अंग्रेजी में कॉक, COCK, कॉक। कॉक आप जानते हैं मुर्गा, लेकिन यही मुर्गा कौवा बन जाता है तब जब आप इसे काक कह देते हैं या लिख देते हैं, काक। काक हिंदी में कौवे को कहते हैं, क्रो, कौवा, काक। तो कॉक अलग, काक अलग। एक शब्द है अंग्रेजी में डॉट, DOT, डॉट। डॉट का अर्थ आप जानते हैं बिंदु, नुक्ता, लेकिन इसको अगर आप डाट कह देंगे और लिख देंगे तो इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। डाट कहते हैं कॉर्क को, CORK, कॉर्क या कॉक, कॉर्क। आमतौर पर इसे कार्क कह देते हैं। बोतलों में पहले लगाए जाते थे, आमतौर पर ये डाट कहते थे, कार्क भी कहते थे। इसके अलावा अगर आप डाट को डांट लिख देंगे तो वो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि डांट में चंद्र बिंदु लगते हैं और वो डांटना एक अलग शब्द है। तो डॉट अलग, डाट अलग, डांट अलग। एक शब्द है कॉम, COM। आजकल बहुत चलता है कॉम, .com। तो कॉम को अगर आप काम कर देंगे, यानी अगर इस शब्द को आपको हिंदी में लिखना हो तो आप लिखेंगे डाट काम, तो देखिए कितना गड़बड़ हो जाएगा। डॉट को डॉट लिखिए, यानी हिंदी में लिखते वक्त ड और आ की मात्रा के बाद ऊपर चंद्र लगाइए और फिर ट लिखिए, डॉट। इसी तरह कॉम, क आ की मात्रा ऊपर चंद्र, म, कॉम। अगर आप चंद्र नहीं लगाएंगे ऊपर तो वो हो जाएगा काम। काम आप जानते हैं, हिंदी में काम का अलग अर्थ है, उर्दू में काम का अलग अर्थ है। हालांकि लिखा एक ही तरह से जाता है, लेकिन कॉम को काम ना लिखें। इसी तरह से एक शब्द है चॉप, CHOP, चॉप। चॉप का मतलब आप जानते हैं, काटना, टुकड़े कर डालना। इसको अगर आप चाप कर देंगे तो मामला खराब हो जाएगा साहब, क्योंकि चाप हिंदी में होता है चलने की आवाज। पद चाप एक टर्म चलता है हिंदी में, चाप। इसके अलावा चांप भी होता है चंद्र बिंदु के साथ, चांप। चांप एक नॉनवेज डिश है। अब तो खैर पनीर की भी चांप बनाई और खाई जाती है, अदरवाइज शुरुआत में ये एक नॉनवेज डिश ही थी। तो कहने का मतलब यह है कि चॉप अलग, चाप अलग, चांप अलग। एक शब्द है डॉल, DOLL, डॉल। डॉल का अर्थ मालूम है आपको, गुड़िया। इसको अगर आप डाल कर देंगे, डाल, तो डाल आप जानते हैं ब्रांच को कहते हैं, हिंदी में शाखा, उर्दू में शाख, डाल। इस तरह से डॉल अलग, डाल अलग।
अभी कुछ और शब्द भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। घंटी का बटन आपने अभी तक अगर इस चैनल पर नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखेगा। आपके कमेंट्स से हमें अगले वीडियोस और बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। तो अगला शब्द है फॉल, FALL, फॉल। फॉल का अर्थ आप जानते हैं गिरना, लेकिन अगर आप इसको फाल कर देंगे तो फाल आप जानते हैं साड़ी की किनारी को कहते हैं जो लगाई जाती है साड़ी पर, फाल। इसके अलावा उर्दू में भी एक फाल होता है, उसका अर्थ है शकुन या शगुन। फाल निकालना, फाल खोलना, फाल देखना वहां चलता है। तो फॉल अलग, फाल अलग। इसी तरह से एक शब्द है फॉग, FOG, फॉग यानी कोहरा। इसको अगर आप फाग कर देंगे, यानी फ के नीचे से नुक्ता हटाएंगे और ऊपर चंद्र हटाएंगे तो ये हो जाएगा फाग। और फाग आप जानते हैं होली को भी कहते हैं, होली का वो जो लाल रंग उड़ाया जाता है उसे भी कहते हैं, और होली के गानों को भी फाग कहते हैं। तो फॉग अलग और फाग अलग। यहां ये याद दिला दूं आपको कि होली वाले मामले में आप फाग ना बोला करें, क्योंकि वो फाग है। फ और फ अलग हैं, दोनों के उच्चारण अलग हैं। इस पर मैं अलग से एक छोटी सी सीरीज बना चुका हूं, इसी चैनल पर मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो फॉग अलग और फाग अलग। इसके अलावा एक शब्द है गॉल, GALL, गॉल। गॉल हमारे शरीर में मौजूद होता है, जिसे हम पित्त की रतूबत कह देते हैं। गॉल, गॉल ब्लैडर एक हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा है। तो गॉल को अगर आप गाल कर देंगे तो वो बन जाएगा चीक, गाल। इस तरह से गॉल अलग, गाल अलग। ऐसे ही एक शब्द है हॉल, HALL, हॉल। हॉल को अगर आप हाल कर देंगे, यानी ऊपर से चंद्र हटा देंगे, तो वो बनेगा हाल। और हाल का मतलब है वर्तमान काल या स्थिति या तबीयत। कहते हैं ना, क्या हाल है, क्या हाल चाल हैं। तो हॉल अलग, हाल अलग। ऐसे ही एक शब्द है जॉ, JAW, जॉ, जबड़ा इसका अर्थ है। लेकिन इसको अगर आप जॉ के बजाय जा कह देंगे तो सुनने वाला तो चला जाएगा भाई। आप बोलेंगे जा और वो तुरंत भाग जाएगा। तो जॉ को जा मत कहिए। ऐसे ही जॉन एक शब्द है, जॉन। जॉन एक नाम होता है, अगर उसको आप जान कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा भाई साहब। क्योंकि हो सकता है जॉन साहब आपके मुंह से जान शब्द नहीं सुनना चाहते हो, इसलिए जॉन को जॉन रहने दीजिए। जान कुछ और शब्द है, यानी प्राण, जान। ऐसे ही जॉनी शब्द है। जॉनी को भी अगर आपने जानी कह दिया तो झगड़ा हो जाएगा। जॉनी अलग है, जानी अलग है। जानी फारसी भाषा से उर्दू में आया और फिर हिंदी में आया। इसका अर्थ होता है रिलेटेड टू लाइफ और दोस्त, प्रेमी वगैरह। लिहाजा जॉनी अलग, जानी अलग। ऐसे ही एक शब्द है जॉब, JOB, जॉब। जॉब का मतलब है काम, नौकरी वगैरह। इसको जाब कर देंगे तो खेल खराब हो जाएगा साहब, क्योंकि जाब जो है उसे वो लोग जानते हैं जो गांव में रहते हैं और जानवर पालते हैं। पालतू जानवरों के मुंह पर जो रस्सी का एक तरह से लपेटा जाता है, बांधा जाता है, उसे जाब कहते हैं। लिहाजा जॉब अलग, जाब अलग। ऐसे ही जॉग है, जॉग, JOG, जॉग। जॉग का मतलब है हिलाना, झंझोड़ना, झिंझोड़ना। जॉग, इसको आप जाग कर देंगे तो सोता हुआ इंसान भी जाग जाएगा भाई साहब। लिहाजा जॉग को जगाइए मत, जाग मत करिए। ऐसे ही जॉगी एक शब्द है, जॉगी, JOGGIE, जॉगी। जॉगी का मतलब है हल्का सा झटका, हिचकोला। जॉगी को जागी नहीं करना है, क्योंकि आप समझ ही गए हैं, मीनिंग चेंज हो जाएगा। लिहाजा इसमें भी ध्यान रखिए, जॉगी अलग, जागी अलग। और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अगली बार। सलाम हिंदुस्तान।